झारखंड के विशाल और घने सारंडा वनों के बीच एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कहानी है अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के प्रथम चरण की सफलता की। इस महत्वपूर्ण अभियान के छठे चक्र के अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल की समर्पित टीम ने 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक लगातार 8 दिनों तक दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण वन क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण कार्य किया। अभियान के प्रारंभिक 3 दिनों में सारंडा वन प्रमंडल के जाबाज वन अधिकारियों एवं कर्मियों ने सारंडा वन क्षेत्र के विभिन्न बीट एवं वन रेंज में प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर का साइन सर्वे किया। रेंज से आए हुए हैं सारंडा डिवीजन से, और हम लोग अभी टाइगर सेंसस के अंतर्गत हम लोग साइन सर्वे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा कुल्लीबाग बीट से है स्टार्ट कर रहे हैं। संगीता लकड़ा, मेघातुबरू उत्तरी सब बिट की इंचार्ज हूँ। आज मैं साइंस सर्वे स्टार्ट कर रही हूँ। कंपार्टमेंट 33 से ये साइंस सर्वे स्टार्ट कर रही हूँ। ये टाइगर सेंसस का मतलब आज साइंस सर्वे है, तो आज अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 4 लोग हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या मिलता है आगे हम लोग। घने साल वनों, पथरीले रास्तों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच चलते हुए टीम ने वन्य जीवों की गतिविधियों से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण संकेत पर सतर्क निगरानी रखी। इस दौरान मांसाहारी एवं बड़े शाकाहारी जीवों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए पद चिन्हों, मल, खरोंचों के निशानों, पगडंडियों एवं अन्य प्राकृतिक संकेतों की पहचान की गई। अभी यहाँ पे हम लोग को कोटरा का प्लेट्स मिला है, ये रहा। जंगली सुअर का मल भी मिला है, जिसको हमने कलेक्ट कर लिया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है। सभी संकेतों का विधिवत दस्तावेजीकरण कर जेनेटिक विश्लेषण हेतु ताजे जैविक नमूने वैज्ञानिक मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से सुरक्षित किए गए। इस साइंस सर्वे में सारंडा वन प्रमंडल के वन अधिकारियों के साथ साथ कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। विद्यार्थियों ने प्रतिदिन न्यूनतम 5 किलोमीटर की पदयात्रा कर क्षेत्रीय सर्वेक्षण में भाग लिया, मांसाहारी एवं बड़े शाकाहारी जीवों के पद चिन्हों की पहचान की तथा जेनेटिक विश्लेषण के लिए ताजे मल नमूने स्कैट सावधानीपूर्वक एकत्र किए। ये सहभागिता विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण की गहरी समझ विकसित करने वाला अनुभव रही। हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट जूलॉजी से आए हैं। AITE के तहत यहाँ जो सर्वे चल रहा है साइंस वाला, तो हम सारे यहाँ पे आके फॉरेस्ट गार्ड्स के हेल्प से और अपने ग्रुप्स के मदद से यहाँ पे फॉरेस्ट को सर्वे कर रहे हैं। ये हमारा गोवा रेंज में आता है, और हमने बहुत सारे जो अपने कोर्स सिलेबस के जूलॉजिकल स्टडीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है, और खुद भी सर्वे के दौरान देखने को मिला, और एक होली एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत जो इतना भी हमको हेल्प मिला है, सब एक न्यू एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा। इसके पश्चात अगले 3 दिनों तक सारंडा वन प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न दुर्गम वन क्षेत्रों में ट्रांजिट लाइन यानी लाइन ट्रांजिट एवं वेजिटेशन प्लॉट्स के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। सर्वे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम लोग सीधा 2 किलोमीटर सीधा जाएंगे। जो ट्रांजिट लाइन हमने बनाया है उसी पे आज चलेंगे, और अगल बगल देखेंगे क्या क्या जानवर दिखता है। निर्धारित ट्रांजिट लाइनों पर पैदल चलते हुए शाकाहारी जीवों की उपस्थिति, उनकी संख्या, आवागमन के मार्ग तथा उनके आवास की स्थिति का गहन अध्ययन किया गया। ट्रांजिट लाइन का ये एंडिंग पॉइंट है, अभी ख़त्म हो गया है ट्रांजिट लाइन। क्लोज कर देते हैं इसको और एग्जिट हो जाते हैं। अभियान के अंतिम दिन सारंडा वन क्षेत्र में गिद्धों सहित अन्य महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। टाइगर एस्टिमेशन के तहत ट्रांजिट और ट्रेल तो कर लिए हैं। आज लास्ट हम लोग बर्ड वाचिंग, हम लोग थोड़ा उनका साइन देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा बर्ड है। इसके साथ ही इस 8 दिवसीय गणना कार्य का प्रथम चरण फेज 1 सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। मेरा नाम शंकर कुमार पांडे है।
वर्तमान में मैं थलकोबा दक्षिणी उप परिसर के प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मेघातुबुरु वन परिसर एवं करमपदा वन परिसर के प्रभारी वनपाल के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 8 दिनों से हमारे यहाँ हम सभी वनकर्मियों के द्वारा झारखंड राज्य के आदेशानुसार ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 6थे चरण के लिए जो है डाटा एकत्रित किया जा रहा था। इस 8 दिनों के दौरान शुरुआती 3 दिनों में हमारे द्वारा जो है साइंस सर्वे का डाटा एकत्रित किया गया, जिस दौरान हमने प्रतिदिन अपने क्षेत्र में 5 किलोमीटर पैदल चल के विभिन्न मांसाहारी जीवों साथ ही साथ बड़े शाकाहारी जीवों के जो निशान हैं, उनके स्कैट्स, खरोच के निशान, पौधे डिगिंग वगैरह के जो भी निशान हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद के 3 दिनों में ट्रांजिट लाइन का सर्वे किया गया, जिसमें मूल तौर पे हमने शाकाहारी जीवों का उसमें डाटा कलेक्ट किया। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो वन क्षेत्र में वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया। इसके अलावा अंतिम 1 दिन जो है हमारे लिए रिजर्व रखा गया था, जिसमें अगर किसी साथी द्वारा किसी कारणवश बीच के किसी 1 दिन में डाटा न कलेक्ट किया गया हो तो उसका अंतिम दिन में फिर हम जाके उसको सुरक्षित रूप से जो है वो डाटा कलेक्ट कर पाए। साथ ही साथ एक अतिरिक्त दिन हमारे यहाँ पंछियों की गणना के लिए भी रखा गया था, जिसमें हमने मूल रूप से बड़े पंछियों जिसमें हॉर्नबिल, गिद्ध, इस तरह के पंछियों की गणना की। और इस काम के दौरान जो भी चुनौतियां थी हमारे पास, चूँकि ये सारंडा अति सघन वन क्षेत्र, साथ में साथ नक्सल गतिविधियां भी यहाँ अभी प्रभावित हैं, ऐसे स्थिति में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। बट सभी साथियों ने मिलके बहुत अच्छे तरीके से अपने जानकारी के अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से इस काम को पूरा किया। इस कार्य के दौरान न सिर्फ हम लोगों ने गणना की वन्य जीवों की, साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हमारा जंगल किस तरह का है, यहाँ पे जंगली जीवों का जो है विचरण किस समय होता है, किस समय उनको देखा जा सकता है। इस सभी गतिविधियों के साथ साथ अंततः हमने ये काम पूरा किया अच्छे तरीके से। हम लोग को जो स्कैट वगैरह मिले हैं, जैसे ये है आपका साहिल का है, ये तेंदुआ का स्कैट है, और ये सांभर का है, और ये शायद तेंदुआ का है ये भी। तो ये सब हम लोग जितने भी साइंस सर्वे के अंतर्गत हम लोग को मिले हैं, ये बहुत सारे हमको साइन मिले हैं। तो सारंडा का ये वन क्षेत्र सुरक्षित है क्योंकि सारंडा वन प्रमंडल के वन रक्षक पूरी निष्ठा, समर्पण और साहस के साथ इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात हैं। संकलित डेटा अब विश्लेषण हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हाथियों सहित समस्त वन्य प्राणियों की सुरक्षा और सह अस्तित्व का संकल्प अडिग है। प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण का ये महाअभियान निरंतर जारी है।